नमस्कार, मैं हूं सौरभ चंद केसरी और अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूं। एक बार फिर से अगला टॉपिक लेकर के आया हूं, घातांक। घातांक के नियम हम लोग पढ़ चुके हैं और करड़ी और घातांक दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। आप कैसे हल करेंगे, आज हम उस मेथड को आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। इससे पहले मैं थोड़ा सा और बता दूं घातांक के बारे में। देखिए, घातांक के नियमों के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। अब थोड़ा सा एक और घातांक के बारे में मैं आपको बता दूं कि जब हम कंपेयर करते हैं दो दो घातांकों के बीच में, तो कंपेयर करने का दो तरीका होता है। पहला तरीका होता है कि हम क्या कर लें, बेस को बराबर कर लें। किसको कर लें बराबर? बेस को। और दूसरा तरीका क्या होता है कि हम घातांक को बराबर कर लें। तो दो बातें, जैसे हमने ये x लिख दिया तो इसको बोलते हैं घातांक। दो क्या है? दो को बोलते हैं घातांक और x को बोलते हैं आधार। आधार मतलब बेस। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी। तो तुलना हम कैसे करते हैं? एक बार आधार का करते हैं और एक बार घातांक का। एक एक बार कहने का मतलब क्या है कि कभी अगर आधार बराबर हो जाए तो हम घातांक को बराबर मान लेंगे। जैसे मानकर चलिए a⁻3, यहाँ पर साइन है इक्वल टू का और यहाँ पर a पे पावर है x। ठीक है ना? तो यहाँ पर कंपेयर करने लायक क्या है? तो बेस, ये आधार। आधार एक बराबर है तो आप यहाँ से कहेंगे कि यहाँ x बराबर क्या है? 3। मतलब घातांक भी आपस में बराबर हो गए। यहाँ पर बराबर का चिन्ह दिया है इसलिए। ठीक है ना? अब देखिए, कभी कभी ऐसा हो जाएगा कि ये दोनों बराबर नहीं होंगे, ये आपस में बराबर नहीं होंगे, लेकिन ये बराबर होंगे। जब ये बराबर होंगे तो हम ये मानकर चलेंगे कि ये बेस भी क्या है? बराबर है। ठीक है ना? लेकिन शर्त क्या है कि इन दोनों के बीच में, जैसे एक एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, 3 पे पावर 5x इज इक्वल टू 5 पावर 2। टू क्या मैं ये गलत लिख दिया हूँ? टू नहीं, क्या कर देता हूँ, 5x। ठीक है ना? अब ये क्या है, यहाँ दिखने में चाहे भले ही एक जैसा नहीं है, बराबर नहीं है, अलग है ना, लेकिन यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, ये दोनों आपस में बराबर है। ठीक है ना? और इन दोनों के बीच में जो कंपेयर वाला चिन्ह है वो क्या दिया है? इक्वल टू का दिया है। इसका मतलब कि 3 5 के बराबर है। ऐसा मैंने क्यों कहा? क्योंकि यहाँ पर घातांक आपस में बराबर है। परंतु यदि ऐसा ही कह देता, इस इज इक्वल टू के जगह ये साइन होता, ये लेस देन, तो निश्चित रूप से यह आपस में बराबर कभी नहीं होते, ना ही 3 ना ही 5, भले ही घातांक बराबर हैं। तो हमें तुलना करने के लिए ये बात ध्यान रखना है कि यहाँ पर बराबर का चिन्ह होना चाहिए। इतना कन्फर्म हो गया होगा आपको। अब एक चीज़ और आपको बता दूं कि अगर कभी भी इस प्रकार से लिखा हुआ हो, जैसे a पे पावर 1/, चलिए n मान लेते हैं, बराबर x है। ठीक है ना? इस तरीके से है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये हुआ कि a इज इक्वल टू x टू द पावर n। बात समझ में आई कि नहीं आई? अगर ये इस प्रकार से लिखा है तो हम इसे इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा, ये भले ही नहीं समझ में आया होगा लेकिन आप ऐसा देखे होंगे, जैसे कि मैंने क्या लिख दिया, करड़ी में 2 लिख दिया, यहाँ पर x। तो हम क्या करते हैं, 2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यही करते हैं ना, दोनों का हम क्या कर देते हैं, स्क्वायर कर देते हैं। तो ये इससे करड़ी खत्म हो गया और ये क्या है, 2 बराबर एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर बराबर 2। तो उसी प्रकार अगर हम ये कह दें कि हमने यहाँ पर n से गुणा कर दिया दोनों के घातांक में, तो n से n खत्म और यहाँ पर n आ गया। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया होगा। ठीक है ना? मैं इस पर भी एक सवाल आपको कराऊंगा। ठीक है ना?
जैसे अगर मैं इस तरीके से कह दूं, चलिए इतना तो समझ में आ गया ना। इस पर एक सवाल मैं कराऊंगा, उसका टेंशन मत लीजिए, लेकिन ये बेसिक कंसेप्ट जो था मैंने ये आपको बता दिया। इस पे सवाल हम लोग करेंगे। कंपेयर भी कैसे करते हैं, हमने दो आधार बताए हैं कंपेयर करने का। एक तो कहा कि आप बेस को बराबर कर दीजिए, और एक क्या है, पावर को, किसको, पावर को मतलब इक्वल कर दीजिए। अब आते हैं हम लोग प्रश्नों पर अपने। पहला प्रश्न क्या है हमारा, पहला प्रश्न है यदि 10⁻² इज इक्वल टू 25, तो 10⁻⁻y का वैल्यू बताइए। ये सवाल उम्मीद करता हूँ पढ़ लिए होंगे। अब हमें यह देखना है कि दोनों के बीच में साइन किस चीज़ का है। तो आप कहेंगे कि दोनों के बीच में साइन है हमारा इज इक्वल का ना, साइन क्या है, इक्वल टू का है। जब इक्वल टू का साइन है तो यहाँ पर कंफर्म हो गया कि 10⁻² और ये 25, इसको हमें क्या कर लेना है, 2 के रूप में बना लेना है। तो हम इसको 5 का स्क्वायर लिख दे रहे हैं, ठीक है ना। अब आप यहाँ पर यह देख सकते हैं कि यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 है। चलिए y यहाँ पर है, दिक्कत ये बात है बराबर नहीं है, तो हम मान लेते हैं y बराबर क्या है, 1। तो बताइए ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। बराबर इसलिए होंगे क्योंकि इन दोनों के बीच में किसका साइन है, इक्वल टू का साइन है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम क्या करते हैं कि दोनों आपस में बराबर हो गए हैं, तो हमें यह देख लेना है कि 10⁻⁻y का मान कितना होगा। तो 10⁻⁻y का मतलब क्या है, 1/10⁻y, मतलब तो यही है 10⁻y। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 10⁻y का मान कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। अब ये देखिए दोनों आपस में दो दो बराबर है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 10⁻y बराबर 5। तो 10⁻y का मान बस भर दीजिए आप। 10⁻y का मान कितना है, 5 है। तो बस अगर हम 10⁻y की जगह 5 रख देंगे तो कितना आएगा, 1/5। ये हो जाएगा आपका आंसर। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, नहीं समझ में आ रहा होगा आपको, तो मैं फिर से एक बार बता दूं कि आपके प्रश्न कुछ इस प्रकार से हैं कि 10⁻² तो हम 25 को 5⁻² लिख लिए। इस 2 से जब हम कंपेयर किए, दोनों बराबर है, दोनों को क्या कर दिए, कट कर दिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर साफ साफ आया 10⁻y बराबर 5। मतलब जहाँ पर 10⁻y दिख रहा है वहाँ पर आप 5 लिख सकते हैं। तो यही तो पूछ रहा है 10⁻⁻y। जब माइनस में घातांक हो तो इसका मतलब वह 1/10 उतना है, y है, ठीक है ना। तो बस इसी 10⁻y का मान 5 भर दिया और आंसर आ गया। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, y के 5वें मूल को 7वें मूल से विभाजित कीजिए, ठीक है ना। ये एक प्रश्न है और ये दूसरा प्रश्न है, ठीक है। अब देखिए y का 5वां मूल क्या होता है, देखिए ये लिखते हैं y है तो वर्गमूल है तो 2 रहता है घात। घन मूल जब लिखते हैं तो यहाँ पर 3 रहता है। चतुर्थ मूल लिखते हैं तो यहाँ पर 4 रहता है। तो इसी प्रकार पूछ रहा है 5वीं मूल को, किस मूल को, 5वीं मूल को। तो 5वीं मूल क्या हो गया, तो y अंडर रूट और रूट पे पावर 5, ठीक है ना। ये हो गया 5वीं मूल। इसमें किससे भाग देना है, रूट अंडर रूट y और मूल उसका क्या हो जाएगा, पावर 7। 7वें मूल से हम भाग दे रहे हैं तो कितना हो जाएगा। आप भाग में देखिए बेस एक जैसा है कि नहीं है, बेस एक जैसा है। तो y इसको क्या लिख सकते हैं, इसको अभी हमने बताया है आपको पहले ही वीडियो में कि y पे पावर 1/5 है। इसका मतलब क्या है, y पे पावर 1/7 है। तो 1/5 हमने ये लिख लिया। अब ये क्या है, भाग है, तो आपस में माइनस कर देंगे घातांक का। ऐसा क्यों, क्योंकि जब समान बेस रहता है तो गुणा में घात जुड़ जाता है और भाग में घात घट जाता है। तो अब जैसे ही घटाएंगे
तो 7 - 2, देखिए इसका गुणा इसमें करेंगे 7 × 7, इसका गुणा इसमें करेंगे 5 × 5, 7 - 5 बराबर कितना हो जाएगा 2, और 7×5 = 35, तो y पे घाते 2/35। आपका सही जवाब क्या होगा, ये होगा। ठीक है ना, मतलब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, √, यहाँ पर हो जाएगा 35, और यहाँ पर y, ये टोटल होल स्क्वायर लिखिए चाहे यहाँ पर होल स्क्वायर लिखिए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, या तो फिर इसको इस प्रकार से लिखिए। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अब देखिए ये 1/5 - 1/7 सबको हल करने आना चाहिए। मैंने इस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लाई करके हल कर दिया इसको। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या, अभी हमारे पास नेक्स्ट प्रश्न यही है, इसको आप लोग हल करिए, या फिर मुझे हल करने को कहेंगे तो मैं हल कर देता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि आपको ये करना चाहिए, फिर भी करते हैं। देखिए 64 पे पावर -1/3 है, और यहाँ पर 64 पे पावर 1/3, फिर -64 पे घाते 2/3। तो चलिए इस 64 को हम क्या लिख सकते हैं, तो 4 चौके 16 चौके 64 ये लिख सकता हूँ। 64 को गुणते -1/3 है। ठीक है, फिर ब्रैकेट्स में 64 था तो 4 पे घाते 3 गुणे 1/3 लिख देता हूँ, फिर -4 पे घाते 3 और यहाँ पर 2/3 था। यही सवाल है ना, आप देख सकते हैं सवाल। ठीक है ना, -64 पे घाते 2/3। ठीक है, तो हमने यहाँ पर 2/3 लिख दिया। अब देखिए 3 से 3 खत्म, 4 पे घाते -1, तो हम 4 पे पावर -1 लिख रहे हैं। यहाँ पर क्या हो गया, 4 बचा। ठीक है, माइनस यहाँ पर कितना हो गया, 4 स्क्वायर, तो 4 चौका 16 मैं सीधे लिख रहा हूँ। अब आप बताइए इसको 1/4 लिख सकते हैं कि नहीं, क्यों, क्योंकि ये पावर माइनस में है। गुणते यहाँ पर -12 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, -12। देखिए 16 में से 4 गया 12, बड़े वाले के साइन लिख देते, 4 × 12, तो -3 हो जाएगा इसका आंसर। उम्मीद करता हूँ ये भी समझ में आया होगा। ठीक है ना, अगर ऑप्शन की बात देखें तो ऑप्शन सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है ये। अब देखिए कितना धमाकेदार प्रश्न है ये। देखिए बेसिक से इसे आप लोग हल कीजिएगा, बेसिक से मैं हल करूँगा तो टाइम लग जाएगा। ऐसे सवालों को मैं टाइम नहीं देता हूँ, बस एक ही मेथड से करता हूँ। आया एग्जाम में तो बढ़िया है, नहीं आया तो स्किप कर देता हूँ। ये जो दिख रहा है केवल 5 पे पावर n+2, केवल n दिख रहा है ना, तो उसके जगह हमेशा n बराबर क्या हम 1 मानते हैं। हमेशा आंख बंद के n बराबर 1 मानो। अगर पावर x है तो x बराबर 1 मानो। ठीक है ना, दो अलग अलग रहेंगे तब नहीं काम चलेगा, लेकिन ऐसे क्या करो, मान लो और रखो, हल करो। तो देखो 5 पे घाते कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। कैसे 3 हो जाएगा, तो n का वैल्यू 1 है तो n पे पावर अरे 1 और वो 2, तो 5 पे पावर कितना हो जाएगा 3, -6 गुणे 5 पे पावर कितना हो गया 2। ठीक है ना, फिर 13 गुणते 5 पे पावर 1 -2 गुणते 5 पे पावर 2। क्यों हो गया, देखिए n+1 है। अब यहाँ पर करेंगे तो 5 × 5 = 25, 25 × 6 = 150, और ये 125। ठीक है ना, तो मैं पूरा लिख देता हूँ, 125 - 150 150। अब यहाँ पर क्या होगा, 13 × 5 = 65, -5 × 5 = 25 दूना 50। ठीक है, अब हल कर दीजिए, -25 बचा ऊपर, और नीचे कितना हो जाएगा भाई, तो 50 बचा। सही है कि गड़बड़ हो गया, 50 है ना, तो 25 दूना 50, -1/2 आ रहा है। कहीं न कहीं रखने में कहीं गड़बड़ अगर हो गया होगा तो ठीक है, नहीं तो फिर तो बेसिक से लगाना पड़ेगा मुझे। यहाँ पर 3 हमने लिखा तो 125 हो गया, 5 × 5 = 25, 6 का 150 सही है, 13 × 5 = 65 -2, 5 × 5 = 25 दूना 50, गड़बड़ लिख दिया यहाँ पर। ये देखिए यहाँ पर जो हमने हल किया है, 5 × 5 = 25 दूना 50 लिखना चाहिए, तो मैंने क्या लिख दिया है 15। यहाँ पर ब्लंडर मिस्टेक हो गया मुझसे, तो इस ब्लंडर मिस्टेक को भी सही करने आता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर हमको लिखना था 50, कितना बचा भाई, तो आप कहेंगे
-25 बचा है यहाँ पर, और इन दोनों के बीच में 15 बचा है। तो 5 पच्चे कितना होता है 25, और 5 तियाँ कितना होता है 15, मतलब -5/3। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब। मैंने भी सोचा कि कैसे मेरा आजमाया गया तरीका गलत हो गया। ऐसे प्रश्नों को ऐसे ही करिए, अगर बेसिक से करेंगे तो टाइम लग जाएगा, ठीक है ना। जिनको बेसिक्स चाहिए कमेंट में कर देना कि बेसिक से सर बता दीजिए। इस एक टॉपिक को, बस एक क्वेश्चन को बेसिक से बता करके वीडियो अपलोड कर दूंगा 1-2 मिनट का। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट सवाल है 25 पे पावर x माइनस 1 इज इक्वल टू 25 पे पावर 2x माइनस 1 माइनस 100। फिर वही चीज़ करना, x पे माइनस x का वैल्यू 1 रखना, आएगा तो ठीक है, नहीं तो 2 रखना। 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, x 1 रखेंगे तो 0 आ जाएगा, मतलब 25 की जगह क्या हो जाएगा 25 पे पावर 0, मतलब 1 वैल्यू आ जाएगा। ये तो कभी होगा ही नहीं। इसका मतलब 2 रख करके देखते हैं, तो 25 पे पावर x माइनस 1, तो 2 माइनस 1, तो यहाँ पर 25 आ जाएगा, ठीक है ना। x के जगह मैंने क्या रख दिया, 2 रख दिया इस x के जगह। अब यहाँ पर x रखूँगा 2, तो 2 दूना के 4, 4 में से 1 गया तो 3, तो ये 125 हो गया, माइनस 100। देखिए दोनों पक्षों में बराबर आ गया ना 25-25, इसका मतलब x का वैल्यू 2 रख रहे हैं, यही क्या है बिल्कुल सही जवाब है। ऐसे प्रश्नों को ऑप्शन से भी उड़ा सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब आया असली सवाल, जो आपके घातांक का सवाल है। इसमें अवरोही क्रम में व्यवस्थित करिए। अवरोही क्रम क्या करते हैं, बड़े से छोटा, पहले क्या लिखते हैं बड़ा लिखते हैं, फिर उसके बाद में छोटा लिखते हैं, ठीक है ना। अवरोही क्रम, इसको कहते हैं घटते क्रम, जैसे कि 5 3 2, ये देखिए क्या है अवरोही क्रम है, ठीक है। तो हमें इनमें से पहले ढूंढना पड़ेगा ना सबसे बड़ा कौन है सबसे छोटा कौन है। तो देखिए ये 4 करड़ी घात 3 है ना, तो यहाँ पर लिखेंगे 4 पे पावर 1/3। ये 2 है तो 2 पे पावर 1/2। ये फिर 3 है तो 1/6। ये 5 है तो 1/4, कुछ इस प्रकार से है। अब क्या करिए, कभी भी अगर भिन्नात्मक घातांक हो, चाहे कोई भी घातांक हो बेस पर, और बेस अलग अलग हो, तो हम क्या लेते हैं HCF लेते हैं। क्या लेते हैं मौसा। अभी तो लौसा मौसा आपको हम पढ़ाए नहीं हैं, तो कैसे पता चलेगा। तो बस आप याद रखिएगा, भिन्नों का मौसा लेते हैं तो ऊपर का मौसा नीचे का लसा, तो मौसा लेंगे तो एक ही आएगा, तो नीचे का बस लसा लीजिए। लसा लेंगे तो 3 2 6 4 का कितना आ जाएगा 12 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा। तो देखिए 3 चौके 12, तो 4 पे घाते 4 हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरीके से करना है, मतलब 12 12 लिख दीजिए हर जगह अगर डाउट में अगर हैं आप तो, ताकि आपको आसान हो जाएगा। तो 3 चौके 12, 4 लिख दिए, 2 6 का 12, 2 पे पावर 6, 6 दूना 12, 3 पे पावर 2, 4 तियाँ 12, 5 पे पावर 3। अब बताइए आसान हो गया कि नहीं। सबसे बड़ा कौन सा है, तो 4 चौके 16, चौके 64, 212 आ जाएगा, 216 आ जाएगा। इसका कितना आ जाएगा भाई 64 आ जाएगा, और इसका आ जाएगा 9, गड़बड़ लिख दिया हूँ क्या, 3 का कितना है 6 है ना, हाँ 9, और इसका आ जाएगा 125। तो सबसे बड़ा कौन सा है, तो सबसे बड़ा 4 पे पावर 4, मतलब सबसे बड़ा यह है। तो सबसे पहले ढूंढिए कहाँ है, तो सबसे पहले पहले ऑप्शन में है, बाकी टेंशन खत्म, सब गलत है, ठीक है ना। हमें सबसे बड़ा लिखना है, बड़े से छोटा ना, तो सबसे बड़ा क्या है 216। 216 किसका वैल्यू है 4, करड़ी में 4, करड़ी घात 3। इसका मतलब ऑप्शन एक ही है, यही ऑप्शन सही है। देखिए सबसे बड़ा ये है, दूसरे में ये है, मतलब 5 वाला दूसरे में है कि नहीं, तीसरे में ये है, चौथे में ये। उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा, नहीं आया है दोबारा इस वीडियो को देखिए। नेक्स्ट प्रश्न। अब नेक्स्ट प्रश्न में पूरा सवाल तो लगाने वाला हूँ नहीं, इसको आप अपने से करेंगे। ये क्या हो गया आपके लिए, ये होमवर्क हो गया, ठीक है ना। और ये होमवर्क का पहला प्रश्न है। आप जब कमेंट करिएगा तो लिखिएगा पहले का आंसर ये है, ABC ऐसे करके जो भी लिखना है लिख दीजिएगा, ठीक है ना। नहीं लिखेंगे अंडर रूट नहीं बनेगा तो ये नंबर लिख दीजिएगा, कोई डाउट नहीं रहेगा मुझे, मैं समझ जाऊँगा। अब देखिए ये तो कर लिए है। अब देखिए एक सवाल इसमें का कर देता हूँ। हमने क्या कहा कि जब बेस अलग अलग है तो क्या ले लीजिए मसा ले लीजिए। मसा लेंगे तो ये किससे कट जाएंगे सभी, देखिए 10 से तो सभी कट रहे हैं,
है कि नहीं। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप क्या करेंगे, सब में तो जीरो है तो म से लेंगे, तो हम तो 10 तो सब 10 ऐसा है जो सबसे सबको काट देगा। तो 10 से जब काटेंगे तो 3 पे घाते क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। भाई 3 पे 50 है, 3 पे 50 है, और यहाँ पर 4 पे 40 है, 50 पे 5 पे 30 है, और 6 पे 20 है। सबसे छोटा इसमें से क्या है, तो मौसा लेंगे तो 10 आएगा, है कि नहीं। 10 आएगा तो ये 1 जीरो 1 जीरो 1 जीरो 1 जीरो खत्म। देखिए 3 पे घाते 5 कितना आएगा इसका वैल्यू, 3 तिरी के 9 तिरी 27 तिया 81, 81 तिया 243, ठीक है ना। इसका वैल्यू आ रहा है 243। इसका वैल्यू अभी अभी हमने ज्ञात किया ना, 4 बार तो 216। इसका वैल्यू कितना आएगा 125, और इसका वैल्यू कितना आएगा 36। तो सबसे बड़ा क्या दिख रहा है, 3 पे घाते 5, 3 पे घाते 5 किसका वैल्यू, 3 पे घाते 50 का। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा, क्योंकि सबसे अधिक तो यही दिख रहा है 243। तो ये तरीका समझ में आया क्या, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। ज़्यादा हौच पौच तो नहीं दिख रहा है, कमेंट जरूर करिएगा कि समझ में आया कि नहीं आया। बस ऐसे ही प्रश्न में मौसा लेकर के हल करना होता है, और कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मौसा लेकर इससे तुरंत भाग दे दीजिए, डाउट खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एक होमवर्क दे दिया हूँ, देखिए ये बहुत अच्छा प्रश्न है और आप लोगों के लिए नया प्रश्न दिखेगा। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। कह रहा है √11 प्लस √7 लेस देन √10 प्लस √8, क्या ये सही है। दूसरा दिया है √17 प्लस √11 ग्रेटर देन √15 प्लस √13। तो बस इन दोनों का तुलना करने का तरीका यही है कि इन जोड़ है तो जोड़ दो। 11 7 क्या हुआ 18, ये क्या है 18, यहाँ तो मामला बराबर आ गया। दूसरा तरीका क्या है, गुणा करो इन दोनों का। 11 7 कितना हुआ 77, इसका वैल्यू 10 बटे 80। देखिए ये जब दोनों बराबर हो गए तो यहाँ पर देखिए गुणा में कौन बड़ा है, ये वाला बड़ा है ना, करड़ी में 10 प्लस करड़ी में 8, बड़ा हुआ कि नहीं बड़ा हुआ। तो यहाँ पर देखिए सही दिया है ना, कि मतलब ये वाला पोर्शन इससे छोटा है, ये बड़ा हुआ तो है। पहला वाला अभी एक सही जा रहा है, दूसरा चेक करते हैं। 11 7 18, 15 3 18, 11 7 77। दूसरा वाला हल कर रहे हैं। 15 10 में 150, 15 3 45, ये तो बहुत ज़्यादा आ गया, 195 आ गया। ये इस तरीके का चिन्ह होना चाहिए, जबकि यहाँ पर ग्रेटर देन दिया है, ये गलत है। मतलब केवल और केवल एक सही है। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। हल करने का तरीका क्या है, यदि प्लस वाला हो तो हमें जोड़ लेना चाहिए। अगर जोड़ने के बाद दोनों मान बराबर आ रहे हैं तो आपस में गुणा कर लेना चाहिए। गुणा करने के बाद जो वैल्यू बड़ा है उसका आंसर बड़ा वाला होगा, ठीक है। अब यहीं पर अगर माइनस होता तो हम क्या करते, 11 माइनस √7, ठीक है ना। और एक तुलना करना है 10 माइनस 8। तो अब देखिए हमें क्या करना है कि इन दोनों में से बड़ा कौन है, तो अंतर कितना है, इसका 3 अंतर है, इसमें क्या है, इसका 2 अंतर है। तो लग रहा है ना कि ये बड़ा है ना, लेकिन वास्तव में जो छोटा रहता है वही बड़ा है, ठीक है। जैसे 11 7 77, ठीक है, और 10 8 80, ठीक है ना। यहाँ पर अंतर करने के बाद हम अभी एक सवाल लेंगे, आप लोगों के लिए लाया हूँ। अगर माइनस है तो बस ये याद रखिएगा, आपस में बस गुणा करिएगा। आपस में क्या करिएगा, गुणा करिएगा। आपस में गुणा करने के बाद वास्तव में जो वैल्यू आपको बड़ी दिख रही है वो छोटा मानना है, ठीक है ना। प्लस वाला तो समझ में आ गया ना, ये तरीका प्लस वाला है, आपको प्लस वाला आ जाना चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा ये आपको होमवर्क है। ये क्या है, होमवर्क नंबर कौन सा है ये, तो होमवर्क नंबर 2 है। कौन सा है, होमवर्क नंबर 2, ठीक है ना। इसको आप बताएंगे। नेक्स्ट है, ये देखिए क्या है, इनमें से बड़ी संख्या कौन है। माइनस वाला आ गया ना, तो माइनस वाला आ गया तो आप क्या करिए, इस सवाल को करने से पहले एक सवाल मैं लाया हूँ ताकि आपको बता दूँ।
ये प्लस वाला भी होमवर्क में दे देता हूँ, होमवर्क ये भी है, होमवर्क नंबर 3 आपके लिए है, ये होमवर्क नंबर 3 है। ठीक है, कौन सा आंसर सही होगा, दूसरी सबसे बड़ी संख्या आपको बतानी है। ठीक है, बस इतना ही सवाल लाए हैं हम लोग। अच्छा चलिए, तो इस सवाल को हम बता देते हैं। एक सवाल और आप लोगों के लिए मैंने लाया था, लेकिन कोई बात नहीं। यहाँ पर हमें क्या देख लेना है कि जब हम माइनस वाले में गुणा करेंगे, क्या करेंगे, माइनस वाले में गुणा करेंगे, 19 में 17 का गुणा करेंगे तो कितना आ रहा है, चलिए पहला, तो 19 में 17 का गुणा करेंगे, फिर 18 का 18 में, फिर उसके बाद में 24 का 12 में, फिर उसके बाद में 15 का 21 में। आप अंतर से भी देख सकते हैं, पहले का अंतर 2 है, दूसरे का अंतर 0, तीसरे का अंतर क्या है 12, ये 0 है, ठीक है ना, और ये 12 है, यहाँ पर -6 अंतर आ रहा है। तो सबसे बड़ा कौन दिख रहा है 12, तो मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा बी। ठीक है ना, देखिए अब गुणा करके देखते हैं, गुणा वाला सबसे बढ़िया है कि कर लीजिएगा आप। क्या करते हैं कि 19 का गुणा 17 में कर दीजिए, ठीक है ना, और 18 का गुणा 18 में, तो 17 नवा 153 को 3, और 17 एकम 17, 15 कितना हो जाएगा 32, ये आ गया। 18 का गुणा 18 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 324, है ना, कितना आ जाएगा भाई 18 18 में 324, फिर इसका 12 दूना 24, 12 का गुणा किस में कर रहे हैं, इसमें कर रहे हैं, तो 12 चौके 48, 48 को क्या करेंगे 8 लिख देते हैं, और 12 एक कम 12, 12 4 16, ठीक है ना। अब 21 का गुणा 15 करते हैं, 21 5 105, 21 1 21 10 31। अब देखिए इसमें से दिखने में तो सबसे बड़ा कौन दिख रहा है ये, लेकिन हमने क्या बताया कि माइनस में क्या करिएगा, जो सबसे छोटा है वास्तव में वही सबसे बड़ा है, तो सबसे छोटा गुणा करने पर क्या है 168, तीसरे का वैल्यू है ना, इसलिए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। अब देखिए कंफ्यूजन मत रखिएगा, प्लस वाले में क्या करना है आपको, एक बार प्लस करना है, एक बार गुणा। प्लस वाले में ही अगर बड़ा आ गया तो टेंशन खत्म, दोनों बराबर आ गया तो गुणा करके देख लीजिएगा, प्लस में जो बड़ा है वो बड़ा माना जाएगा, परंतु माइनस में आप माइनस मत करिए, ये मानकर चलिए माइनस मत करिए, सीधे केवल और केवल क्या करिए मल्टीप्लाई करिए, केवल गुणा करिए। और पहचानने का तरीका क्या है कि गुणा में जो सबसे छोटा आएगा, ठीक है ना, वही क्या होगा सबसे बड़ा संख्या होगा, ठीक है ना, सबसे बड़ी संख्या होगी। मतलब हमने क्या कहा, आप लिख लीजिएगा नोट में कि जब दोनों के बीच माइनस का चिन्ह हो तो गुणा करने पर जिसका मान सबसे छोटा हो वही वास्तव में सबसे बड़ा होता है, ठीक है ना। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि माइनस होने पर सबसे छोटा मान, सबसे छोटा, ठीक है ना, सबसे छोटी ही बड़ी संख्या होती है, बस बड़ी संख्या होती है, आप समझ जाइएगा, जगह नहीं है, ठीक है। अब देखिए ये प्रश्न है अंतिम प्रश्न, जो कि आपको होमवर्क दे दिया हूँ, उम्मीद करता हूँ इतना समझ में आया होगा, और होमवर्क लगाएंगे। और एक सवाल मैं और देता हूँ आपको होमवर्क के रूप में, देखता हूँ वो लगा पाते हैं कि नहीं। देखिए सवाल है मेरे पास ये, 2 पे पावर a इज इक्वल टू 4 पे पावर b इक्वल टू 8 पे पावर c, इस प्रकार से सवाल है, ठीक है ना। और एक चीज और दे दो, तो एवं 1/2a बराबर 1/4b बराबर 1/8c की जगह मैं क्या कर देता हूँ 6c, ये कर देता हूँ, ठीक है ना, बराबर इसका वैल्यू चलिए 15/7 हमने दे दिया। तो आप बताइएगा a का वैल्यू कितना होगा।
देखता हूँ कितने लोग लगा कर भेजते हैं। ये होमवर्क नंबर 4 है। इसने का सवाल लगाइएगा और ये होमवर्क वाला जो सवाल है वो आपको अगले वीडियो में मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखिएगा।